नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लंबे अरसे बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सबसे पहले लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आरजेडी मुखिया ने कहा कि विषम परिस्थितियों में काम करके हम पार्टी को यहाँ तक लाए हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। मुझे अफसोस है कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद नहीं हूँ, जल्द ही सबके बीच आऊंगा। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसी अटकलम है कि टीएमसी अभिजीत मुखर्जी को जंगीपुर विधानसभा सीट की पेशकश करेगी। हालांकि इन अटकलों पर अभिजीत बैनर्जी लगातार विराम लगाते रहे हैं। कई बार उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और उनका टीएमसी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की खबरें गलत है। दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते अभिजीत मुखर्जी टीएमसी के कुछ नेताओं से मिले थे और उनकी बात बनी है। कोरोना रिकवर मरीजों में ब्लैक फंगस के बाद अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। इस बीमारी को बोन डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के भीतर खून का फ्लो ठीक न होने की वजह से हड्डियां गलने लगती है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इस गंभीर बीमारी के 3 मरीजों का पता चला है। बोन डेथ और ब्लैक फंगस के पीछे स्टेरॉइड के इस्तेमाल को वजह माना जा रहा है। कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड का खूब इस्तेमाल किया गया था। कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की नजर अब पार्ट टाइम आतंकियों पर है। इन आतंकवादियों के बारे में पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे में इन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जानकारों के मुताबिक कश्मीर में पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर आम लोगों पर हमले के लिए किया गया है। ऐसे हमले का मकसद आम लोगों के मन में भय पैदा करना होता है। पार्ट टाइम आतंकी हमला करने के बाद अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के नजदीक लाहौर में हुए बम धमाके के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार बताया है। 23 जून को लाहौर के जौहर टाउन इलाके में ये धमाका हुआ था। वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने इस्लामाबाद में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हमले के लिए सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सबूत मिले हैं कि इस सब का ताना बाना भारत से जाकर मिलता है। इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड भारत का नागरिक है। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण को शुरू होने में अभी समय है और ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। धोनी कब क्या कर रहे हैं और कहां पर है, इसकी हर अपडेट उनकी पत्नी साक्षी सोशल मीडिया के जरिए देती है। हाल में साक्षी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि धोनी वीडियो गेम के काफी शौकीन है। बेचैनी इतनी है कि रात को गहरी नींद में भी पबजी बड़बड़ाते रहते हैं। ये गेम उनके बेडरूम में घुस आया है। कोरोना से छुटकारा मिलेगा या नहीं, ये भविष्य तय करेगा, लेकिन एक ऐसी डिवाइस सामने आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस को मार सकती है। इस डिवाइस को संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने इटली के टेक कंपनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनाया है। कहा जा रहा है कि इस डिवाइस से निकलने वाली लेजर हवा में मौजूद वायरस और घातक बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। हालांकि इस डिवाइस से कैंसर का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बैंकॉक के बाहरी इलाके में आज तड़के एक कारखाने में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने थाईलैंड की राजधानी के हवाई अड्डे के टर्मिनल को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे के पास स्थित एक कारखाने में फोम और प्लास्टिक पैलेट का निर्माण होता था। इसी कारखाने में तड़के आग लग गई, जिसके बाद विस्फोट हुआ। कारखाने से हजारों लीटर रसायन लीक होने की आशंका है। एहतियातन इलाकों को खाली करा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आगे से उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो रविवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना बीजेपी की दुश्मन नहीं है। रही सही कसर शिवसेना सांसद संजय राउत और भाजपा विधायक आशीष शेलार के बीच हुई गुप्त बैठक ने पूरी कर दी।
बीते शनिवार को ये मीटिंग मुंबई के नरीमन पॉइंट पर हुई थी। अधिवेशन भी शुरू हो चुका है, इसलिए प्रदेश की राजनीति कौन से करवट लेने वाली है कहा नहीं जा सकता। हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता और करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू भड़काऊ भाषणों के कारण विवादों में हैं। सूरजपाल ने 4 जुलाई को महापंचायत में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने एक समुदाय विशेष पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। महापंचायत में उन्होंने समुदाय विशेष के लोगों को चुन चुन कर ठोकने की बात की। यहाँ तक कहा कि अब तैमूर, औरंगजेब, बाबर और हुमायूं पैदा नहीं होने देंगे। हम इतिहास बनने में नहीं बल्कि इतिहास बनाने में भरोसा रखते हैं। यहाँ महापंचायत लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर बुलाई गई थी। तो टॉप 10 की खबरों में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।